जी स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा कंटिन्यू है अकाउंटिंग इक्वेशन। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, गुड्स को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पे फैक्ट्स शो किए थे कि अगर गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस हो और गुड्स बाय की जाएँ, बाय एंड सेल की जाएँ, तो गुड्स के बाय एंड सेल करने का डिफरेंस इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट होना चाहिए। तो आज अगर क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहते हैं शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट लिखी हो शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर इसका आप इस तरह सॉल्व कर दें। या फिर हमने एक वीडियो हमने लेक्चर आपको बताया था जिसमें कि लिखा होगा यूजिंग इंक्रीज आई फॉर इंक्रीज एंड डी फॉर डिक्रीज एंड एन ई फॉर नो इफेक्ट। समटाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी आता है कि आपने ट्रांजिशन को पढ़ के एनालिसिस करें और बताएं कि किस में कौन सा इफेक्ट में इजाफा हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ। तो क्वेश्चन की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको उस तरह सॉल्व किया जाएगा। इसको हम लोग वैसे ही सॉल्व करना है इफेक्ट ऑफ ट्रांजिशन। तो आपने इस तरह से कॉलम ड्रॉ कर लीजिए और कॉलम ड्रॉ करके सॉल्व कर लीजिएगा। मिस्टर रोशन कॉमेंस्ड, कॉमेंस्ड कहते हैं स्टार्ट करने को। बिजनेस स्टार्ट किया, शुरू किया विद कैश ₹2 लाख। ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस्ड किया, कैश रुपीस इन्वेस्ट किए ₹2 लाख। यानी ऑनर ने कारोबार में क्या प्रोवाइड किया है, कैश। इससे कैश में इजाफा हुआ। आज फर्स्ट टाइम कारोबार में एक एसेट आया और वो एसेट कौन सा आया है, कैश। तो कैश कितना इंक्रीज हो गया बिजनेस में, 2 लाख। तो इससे बिजनेस में हमारे कारोबार में एक एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, कैश कितना बढ़ गया, 2 लाख। और इस कैश का प्रोवाइड करने वाला ऑनर, यानी ऑनर के क्लेम में इजाफा हो गया, कैपिटल में इजाफा हो गया कितने का, ₹2 लाख का। तो इफेक्ट क्या शो करेंगे, कैश भी इंक्रीज एंड ऑनर इक्विटी इंक्रीज। कैश में भी इजाफा हुआ ₹2 लाख का और ऑनर इक्विटी में इजाफा हुआ ₹2 लाख का। नेक्स्ट में कहते हैं ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। अब मेंशन नहीं है कि ऑन कैश पे है, ऑन क्रेडिट पे है, तो आप एज्यूम करें कि ऑन कैश पे होगा क्योंकि यहाँ पे किसी का नेम मेंशन नहीं है और ऑन क्रेडिट भी नहीं लिखा हुआ। तो फिर फॉर कैश परचेज़ की है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। और फर्नीचर हमारे बिज़नेस में फॉर यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, हमारे बिज़नेस में कारोबार में जो चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए आती हैं वो हमारे कारोबार के एसेट्स हैं। गुड्स एक अलग टाइटल है, एक अलग नाम है। गुड्स हमारी प्रोडक्ट्स वो चीज़ें जिनको हम लोग बिज़नेस में फॉर सेल लेकर आते हैं और जिनको हमने बेच कर ही पैसे कमाने होते हैं, अर्निंग करनी होती है, रेवेन्यू जनरेट करना होता है, तो वो गुड्स है। फ़िलहाल फर्नीचर परचेज़ किया तो इसको यही टाइटल दें, नाम दें। फर्नीचर में इजाफा हो गया 10,000 का और कैश माइनस हो गया। और क्वेश्चन को अगर हमने पूरा एनालाइज कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके हिसाब से हमें कॉलम हमने पहले से ही ड्रॉ कर लिए कि कैश के अलावा हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन में एक अकाउंट रिसीवेबल का भी कॉलम बनेगा, अभी इन्वेंट्री का भी कॉलम बन जाएगा। फ़िलहाल तरतीब अगर देखें सीक्वेंस के हिसाब से हमने फर्नीचर को आखिर में रख दिया, तो फर्नीचर में इजाफा हो गया, कैश माइनस हो गया, यानी कि एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया। कारोबार में आया क्या, फर्नीचर, और कारोबार से गया क्या, कैश कितना, 10,000। इससे लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट और ऑनर इक्विटी पे नो इफेक्ट। क्वेश्चन को बैलेंस कर लेते हैं। कैश था हमारे पास 2 लाख और 10,000 कैश माइनस हो गया। जब 10,000 कैश माइनस हो गया तो कैश कितना बचा, 1,90,000। और फर्नीचर है कितना है, 10,000। लाइबिलिटी ज़ीरो है फ़िलहाल, कोई भी नहीं है। और ऑनर इक्विटी ₹2 लाख है। यानी इस वक्त कारोबार में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ऑनर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई आउटसाइडर क्लेम नहीं है, कर्जा नहीं है, ज़ीरो है इस वक्त। और हम काउंट करें तो दोनों साइड देखें, कैश इस वक्त कारोबार में कितना है, 1,90,000 और फर्नीचर है 10,000। तो 1,90,000 प्लस 10,000 कितना होगा, ये 2 लाख। तो एसेट्स भी 2 लाख एंड क्लेम भी 2 लाख। ही परचेज गुड्स वर्थ, वर्थ कहते हैं मालियत, कीमत। कितनी कीमत है इसकी, 50,000। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश एंड, यानी अभी सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ, जब बीच में एंड लगा दिया तो इट मीन्स कि सेंटेंस अभी आगे और कंटिन्यू है और एक अलग बात की जा रही है। एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट, यानी 50,000 की गुड्स परचेज की हैं कैश पे और 30,000 की गुड्स अलग से परचेज़ की हैं ऑन क्रेडिट पे। और दोनों ही गुड्स हैं, दोनों गुड्स परचेज़ की हैं। तो गुड्स मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी परचेज़ की है, ज़रा काउंट करें। 50,000 प्लस 30,000 कितना होगा ये, 80,000।
तो टोटल हमने 80,000 की मर्चेंडाइज परचेज़ की है। अब ज़रा इफेक्ट सोचें कि जब 80,000 की मर्चेंडाइज परचेज़ की है तो इससे 80,000 की मर्चेंडाइज में इजाफा होना चाहिए। परचेज़ की है, ख़रीदी है, और ख़रीदने से स्टॉक बढ़ना चाहिए, तो प्लस करेंगे, माइनस तो नहीं करेंगे। तो फिर 80,000 को प्लस करेंगे कितना, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में 80,000, और कैश पे ख़रीदी है, कैश पे कितनी ख़रीदी, 50,000। इट मीन्स कि हमारे पास से कैश भी कम होना चाहिए, तो कैश माइनस 50,000 से, और 30,000 के लिए पेमेंट करनी है। और सोचें ये पेमेंट हमने करनी है किसी को, तो ये हमने उधार पे ख़रीदी है, ये हमारा अकाउंट पेबल है, पैसे देने हैं, लाइबिलिटी है। तो 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ेगा 80,000 प्लस, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा 50,000 माइनस, और बाकी रिमेनिंग जो पैसे हैं 30,000 के लिए ऑन क्रेडिट लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। और ये 80,000 कैसे आ गया ये, हालांकि क्वेश्चन में तो 80,000 लिखा हुआ भी नहीं था। हाँ, लेकिन ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 50,000 की कैश पे परचेज़ की और 30,000 की ऑन क्रेडिट परचेज़ की, तो फिर दोनों को प्लस करके कितना होगा, ये 80,000 होगा। यानी कि हमारे बिजनेस में मर्चेंडाइज में इजाफा हुआ 80,000 का, कैश माइनस हुआ 50,000 से, और अकाउंट पेबल लाइबिलिटी में इजाफा हुआ 30,000। अब यहाँ से एक बात भी समझ में आई कि जब गुड्स अगर उधार पे परचेज़ कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट परचेज़ कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, अकाउंट पेबल है, लाइबिलिटी है। जबकि जो एक अलग टाइटल है अकाउंट रिसीवेबल, रिसीवेबल हम मर्चेंडाइज को ऑन क्रेडिट बेचने के लिए लगाते हैं। जब किसी कस्टमर से, क्लाइंट से पैसे लेने हो, रिसीव करने हो, सामान बेचा, मर्चेंडाइज बेची और पैसे लेने हैं, तो वो अकाउंट रिसीवेबल है, वो अलग टाइटल है, वो अलग नाम है। यहाँ तो हमने पेमेंट करनी है, पैसे देने हैं हमने किसी सप्लायर को, तो हमने उधार पे मर्चेंडाइज ख़रीदी। जब मर्चेंडाइज ख़रीदी तो इससे लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। बाकी नो इफेक्ट शो करते हैं, लाइन ड्रॉ करें, बैलेंस करते हैं ज़रा। कैश था 1,90,000, 50,000 कैश माइनस हो, कितना रह गया, 1,40,000। और इन्वेंट्री अगर देखें 80,000 है सब, और फर्नीचर कितना है 10,000 है, लाइबिलिटी कितनी है 30,000 है, ऑनर क्लेम कितना है 2 लाख। नेक्स्ट पे कहते हैं ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000। गुड्स सेल आउट की हैं 20,000 की, और देखिए नेम भी आ गया है, और नेम आने का मतलब ये है कि हमने उसको ऑन क्रेडिट भी बेचा होगा, अगर मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर फॉर कैश लिखा हुआ है फिर तो ठीक है, फिर तो ऑन कैश पे कंसिडर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने क्या है, ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग ₹17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। देखिए क्वेश्चन के सेंटेंस के आखिर में उन्होंने वाजे बता दिया, इन्फॉर्म भी कर दिया कि ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी क्रेडिट पे सेल आउट किया। तो हमने गुड्स सेल आउट की हैं कितने की, 20,000 की। अच्छा, गुड्स बेची है हमने, तो बेची कितने में है, 20,000 में सेल आउट की है। पैसे मिले नहीं है कस्टमर से, अगर मिले होते तो ये ऑन क्रेडिट नहीं कहते, लिखा होता ऑन कैश पे पैसे मिल जाते। फ़िलहाल हमने मर्चेंडाइज तो कस्टमर को बेच दी है, और कस्टमर ने हमसे प्रॉमिस किया कि इसकी पेमेंट हमें वो बाद में देंगे। तो उस कस्टमर से, मिस्टर सलीम से पैसे लेने हैं हमने। जब पैसे लेने हैं फिर वो हमारा क्या है, अकाउंट रिसीवेबल, और वो एसेट है। इस कस्टमर से इन फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। रिसीवेबल हमारा एसेट, एसेट क्यों है, क्योंकि इन फ्यूचर आफ्टर 20 डेज़, 10 डेज़, 30 डेज़ हमें इस कस्टमर से पैसे मिलेंगे, तो इससे हमारा एक बेनिफिट है। तो कितने पैसे मिलेंगे, 20,000। हम देखिए 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा इसका। एक तो ये कि अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हुआ, सेकंड ये कि मर्चेंडाइज हमने सेल आउट की है 17,000 की, तो इससे हमारी इन्वेंट्री कम होनी चाहिए, स्टॉक कम होना चाहिए। हमारे पास से मर्चेंडाइज गया, कस्टमर को हमने मर्चेंडाइज दे दिया, तो फिर हमारे पास से स्टॉक माइनस, यानी इन्वेंट्री माइनस करें 17,000 से। और 17,000 की मर्चेंडाइज को सेल आउट कितने में किया, 20,000 में। तो इट मीन्स कि हमने प्रॉफिट भी अर्न किया है, मुनाफा भी कमाया है। कितना मुनाफा कमाया है, 3,000 का। और जो प्रॉफिट अर्न किया है, इस प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी में इजाफा होना चाहिए। चलें इस बात को सम अप करते हैं, बताएं कि हमने मर्चेंडाइज सेल की है 20,000 में, और 17,000 की गुड्स हैं, और प्रॉफिट 3,000 है। तो 3 जगह इफेक्ट पड़ना चाहिए। नंबर 1, अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हो गया, एसेट बढ़ गया 20,000 का, क्योंकि पैसे लेने तो एसेट में इजाफा हो गया। इन्वेंट्री हमारे पास है माइनस, कितने की माइनस करेंगे, 20 माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास से जो मर्चेंडाइज स्टॉक जो गया है वो, उसकी कॉस्टिंग 20,000 नहीं थी, बल्कि उसकी कॉस्टिंग 17,000 थी, तो स्टॉक माइनस। और इन दोनों के डिफरेंस का होने वाला प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी में इजाफा होना चाहिए, कैपिटल बढ़ना चाहिए। कि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट का ताल्लुक है, मुनाफा है, कमाया है, वो ऑनर का बिजनेस है, कारोबार है, तो उस प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी को
बढ़ना चाहिए 3000 से। ये इसका इफेक्ट है। बाकी सब चीज़ों पे नो इफेक्ट लगा देंगे, लाइन ड्रॉ कर लें, बैलेंस कर लेते हैं। कैश एज इट इज़ कॉपी कर दें। रिसीवर एक न्यू एसेट में इजाफा हो गया। इन्वेंट्री 80,000 में से 17,000 की स्टॉक हमने सेल आउट कर दिया है, बेच दिया है, तो मर्चेंडाइज मेरे पास कितना रह गया 63,000। जब हम इन्वेंट्री बेचते हैं, जब जब मर्चेंडाइज बेचते हैं, जब जब गुड्स सेल आउट करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो इससे हमारे पास से स्टॉक भी कम हो गया 63,000। और लाइबिलिटी वही अकाउंट पेबल है। और ऑनर इक्विटी अगर देखें 2,03,000 प्लस कर लें, कितना हो गया ये 2,03,000। नेक्स्ट में कहते हैं ही विड्रू कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। विड्रू कहते हैं बिजनेस से पैसे निकालना यानी कारोबार से कैश विड्रॉ किया। ही विड्रू कैश, ऑनर ने बिजनेस से कैश विड्रू किया 3,000 यानी पैसे निकाले। और क्यों निकाले? फॉर हिज प्राइवेट यूज़ यानी फॉर हिज पर्सनल यूज़। ऑनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस के पैसे इस्तेमाल की, यानी कारोबार के पैसे हैं निकालें बिज़नेस से, और वो अपने उसने पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ऑनर ने अपनी डॉटर स्कूल फ़ी पे कर दी, ठीक है। अगर डॉटर स्कूल फ़ी कॉलेज फ़ी पे कर दी बिज़नेस के पैसों से तो कर सकते हैं, यानी ऑनर ने पैसे निकाले। तो अगर इस तरह लिखा हुआ है कि ऑनर पेड कैश फ्रॉम बिजनेस हिज डॉटर स्कूल फ़ी, तो वो भी ठीक है, वो भी पर्सनल यूज़ में काउंट होता है। इसी तरह से ऑनर ने अपने बिज़नेस के पैसों से अपना पर्सनल मेडिकल बिल पे किया, तो पर्सनल मेडिकल बिल भी ऑनर की इसमें प्राइवेट यूज़ में काउंट होता है। एनीवे, तो ऑनर ने बिज़नेस से कैश विड्रॉ करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए 3,000। इससे क्या होना चाहिए? आज बिज़नेस में कैश आया नहीं है, बल्कि आज बिज़नेस से पैसे गए, कैश कम हो गया, तो कैश को माइनस होना चाहिए। कैश माइनस करें, कम करें। कैश कितना माइनस करें? 3,000। क्या सिर्फ कैश माइनस करें? नहीं, बल्कि कैश के साथ साथ ऑनर इक्विटी माइनस करें, क्योंकि ऑनर इक्विटी भी कम होनी चाहिए। जब ऑनर बिज़नेस में पैसे प्रोवाइड करता है, इन्वेस्ट करता है, तो आप कैश के साथ साथ ऑनर इक्विटी बढ़ाते हैं। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ऑनर ने अगर कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया था, तो आपने कैश को भी इंक्रीज़ किया था, ऑनर इक्विटी को भी इंक्रीज़ किया था। लेकिन आज ये पैसे ऑनर ने पैसे विड्रॉ किए हैं 3,000, तो इससे कैश भी कम होना चाहिए, बल्कि और ऑनर क्लेम भी कम होना चाहिए। सिर्फ कैश माइनस नहीं, बल्कि कैश के साथ साथ ऑनर क्लेम भी माइनस करेंगे। बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि हमने जो कैश माइनस किया है वो बिज़नेस से पैसे निकालने की वजह से, और जो ऑनर इक्विटी माइनस की है ये एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है। जैसे एक्सपेंस किया, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंस पे किया, रेंट एक्सपेंस पे किया, एडवर्टाइजिंग पे किया, तो ये तो कारोबार के खर्चे हैं। यहाँ पे जो ऑनर इक्विटी माइनस कर रहे हैं वो हम किसकी वजह से माइनस कर रहे हैं? ऑनर के प्राइवेट यूज़ की वजह से, ऑनर के पर्सनल यूज़ की वजह से। और समटाइम्स इसको हम लोग ये कह सकते हैं ड्राइंग, DRAWING। ड्राइंग मीन्स यानी कि ऑनर ने बिज़नेस से जो प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे निकाले उसको हम लोग ड्राइंग कंसिडर कर रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर देखें ड्राइंग का ताल्लुक भी किसके साथ है? ऑनर इक्विटी के साथ है। तो ऑनर ने अगर पैसे निकाले तो बिज़नेस से पैसे निकालने से ऑनर इक्विटी माइनस करते हैं 3,000 से, कैश माइनस ऑनर इक्विटी माइनस। चले इसको बैलेंस कर लेते हैं। कैश था 1,40,000, 3 माइनस करें, कितने रह गए? 1,37,000। बाकी सारे बैलेंस एज इट इज़ कॉपी करते जाएँ। ऑनर इक्विटी थी 2,03,000, माइनस करें 3,000, कितने रह गए? 2 लाख। और आखिर में एट दी एंड दोनों काउंट कर लें, 2 लाख ये और 30,000 ये, तो बल्कि इसमें लास्ट रह गई है। लास्ट कहते हैं ट्रांजेक्शन, ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹2,000। बिल्डिंग का रेंट पे किया गया 2,000, तो रेंट भी हमारा एक्सपेंस है। और ही पेड का मतलब ये नहीं कि ऑनर ने अपनी जेब से दिए, बल्कि बिजनेस से ही पैसे दिए। कभी अगर इसमें लिखा होगा कि फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक। अभी मैंने पेड रेंट फॉर द बिल्डिंग, बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंस पे किया, तो इससे कैश भी माइनस होना चाहिए और ऑनर इक्विटी माइनस होनी चाहिए। दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। कैश था हमारे पास 1,37,000 और 2,000 माइनस करें, कितने रह गए? 1,35,000। और ऑनर इक्विटी थी 2 लाख, और 2 लाख में से ऑनर इक्विटी कम हो गई कितनी? 1,98,000। तो ये तमाम बैलेंसेज हैं। लास्ट एट दी एंड इन दो सारे बैलेंस को काउंट कर लें, कैश को, रिसीवेबल को, मर्चेंडाइज को, फर्नीचर को, आंसर काउंट कर लें। तो मेरे पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2,28,000। बोथ साइड, दोनों साइड का आंसर है 2,28,000।